20 साल पहले दो प्रेमी एक गांव के बस स्टॉप पर बिछड़े थे। न कोई फोन नंबर न एड्रेस। लड़की बोली, फिर कब मिलोगे? लड़का बोला, 1 साल बाद इसी जगह इसी तारीख को मिलूंगा, मेरा इंतजार करना। मगर लड़की उस दिन उस जगह नहीं पहुंची, क्योंकि उसी दिन लड़की के पिता का देहांत हो गया था। लड़का आया, पूरे दिन इंतजार किया, फिर चला गया। मगर उसके बाद लड़की हर साल वहां जाती थी, मगर लड़का दोबारा नहीं आया। 20 वर्ष बाद लड़की 40 वर्ष की हो गई। अब वह कॉलेज में प्रिंसिपल थी। वह आज भी उसे नहीं भूली। घर वालों ने बहुत कोशिश की, मगर लड़की ने शादी नहीं की। प्यार की शिद्दत ये थी कि लड़की ने उसी बस स्टॉप पर जमीन लेकर मकान बना लिया। वह 8 सालों से वहां रह रही थी। फिर एक इत्तेफाक हुआ। एक अधेड़ व्यक्ति उसी बस स्टॉप पर सुबह से बैठा था। लड़की ने काम से घर लौटते वक्त उसे देखा तो अचानक ही चीख पड़ी, मनोज। वह भी नाम के साथ बोला, गंगा। वह रोते हुए उससे लिपट गई और बोली, इतना इंतजार क्यों करवाया? वह बोला, आया था उस दिन, पर तुम नहीं आई। गंगा बोली, कैसे आती? उसी दिन पापा का देहांत हो गया था, मगर उसके बाद हर रोज तुम्हारी राह देखी मैंने। क्या तुमने शादी की? बोला नहीं। फिर दोनों शादी करके साथ रहने लगे। दोस्तों, 20 साल तक एक दूसरे का इंतजार करना और फिर भी हार न मानना, ये सच्चे प्यार की ही निशानी है। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनकर आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे। कहानी है दूध और पानी के प्रेम की। पानी जब अपने मित्र दूध में जाता है तब अपनी पहचान समाप्त कर देता है। तब दूध अपने मित्र से कहता है, भाई तू मेरे से इतना प्रेम करता है कि अपना नाम पहचान सब मिटाने को तैयार है। कोई बात नहीं है, आज के बाद मैं तुम्हें अपना नाम, रूप और स्वाद दूंगा, और यहाँ तक कि अपना मोल देकर तुमको अपने साथ बाजार में बिकवा भी दूंगा। इस तरह दूध पानी को अपने साथ ही बिकवा देता है, अपने ही भाव में। अब उसी दूध को हम लोग चूल्हे पर चढ़ाते हैं। तब दूध गर्म होने लगता है तो पानी कहता है दूध से, मित्र तूने मुझे सब कुछ दिया, मैं कुछ नहीं था, पर तूने मुझे अनमोल बनाया। तू चिंता मत कर मित्र, तुम्हारे साथ जब तक रहूंगा अपने आप को जला दूंगा, पर तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। और पानी अपने आप को जलाने लगता है और दूध को बचाता है। लेकिन जब मित्र जलने लगता है तो दूध से बर्दाश्त नहीं होता है। वो बर्तन से बाहर निकलकर उस आग को बुझाने दौड़ता है। ए आग, तू मेरे मित्र को जलाएगी, उससे पहले मैं तुझे बुझाकर समाप्त कर दूंगा। अगर आप अपने दोस्त से प्यार करते हो तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें। गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं, दर्द बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए सोए नहीं। एक आदमी बिना बताए काम पर नहीं गया तो उसके मालिक ने सोचा, इसकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो ये बिना बताए छुट्टी नहीं करेगा और काम भी लगन से करेगा। और फिर उसे बिना बताए उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। अगली बार जब उसे सैलरी ज्यादा मिली तो वह कुछ नहीं बोला और उसने वो पैसे चुपचाप जेब में रख लिए। और कुछ ही महीने बाद उसने फिर से बिना बताए छुट्टी मार ली। मालिक को इस बार बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इसकी सैलरी बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, ये तो सुधरने वाला ही नहीं। और फिर उसकी सैलरी कम कर दी गई। फिर जब वह काम पर वापस आया तो उसे वही सैलरी दी गई जो उसे पहले मिलती थी। वह व्यक्ति चुपचाप रहा और इस बार भी कुछ नहीं बोला। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी एब्सेंट के बाद जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा कर दी तब तुम कुछ नहीं बोले, और आज जब मैंने फिर से तुम्हारी सैलरी कम करके दी तब भी तुम शांत हो, इसकी क्या वजह है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब मैंने पहली छुट्टी ली थी तब मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था और आपने मेरी सैलरी बढ़ा कर दी तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले ने बच्चे की बेहतर परवरिश का हिस्सा भेज दिया है। और जब मैंने दूसरी बार छुट्टी ली तब मेरी माँ का निधन हो गया था और आपने मेरी सैलरी कम करके दी तो मैंने मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ लेकर चली गई। अब मैं भला उस पैसे की चिंता क्यों करूं जिसका हिसाब ऊपर वाले ने खुद कर रखा है। इस दुनिया में इंसान का अपना कुछ नहीं है। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, उसे शिक्षा दूसरे ने दी, इज्जत दूसरे ने दी, उसे पहला और आखिरी स्नान दूसरे करवाएंगे, शमशान दूसरे ले जाएंगे, यहाँ तक कि मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। कड़वा है यही मगर सच है। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। आज के जमाने में खुद को जरा संभाल कर चलाना, क्योंकि आजकल जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है।